हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक और अच्छी खबर है। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एक और नई वैकेंसी यहाँ पर जारी कर दी गई है। ये है लेखक परीक्षक और सहायक लेखाकार के पदों पर ये भर्ती होने वाली है। कुल वैकेंसी कितनी है तो हम बात कर लेते हैं। ये दोनों ही पद मिला करके जो कुल वैकेंसी आई है वो 530 पदों पर आई है। अब इसके लिए योग्यता क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएंगे, पहले ही बता दूं, इस फॉर्म को भरने की जो फीस है वो केवल 25 रुपये है। और ये एक सरकारी पद है, क्योंकि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है। आवेदन करने की तिथि क्या होगी, इस बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो में। तो चलते हैं, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप इस लेटर को देख पाएंगे जो कि यूपी ट्रिपल एससी लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि आवेदन करने की तिथि क्या होगी, यानी ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू होंगे 11 तारीख से। ठीक है, 11 अगस्त 2023 से इसके आवेदन शुरू होकर के, और जो लास्ट डेट रहने वाली है आवेदन करने की, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की और सबमिट करने की अंतिम तिथि यहाँ पर क्या होगी, 1 सितंबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन एक तो आपके लिए हम और भी हाईलाइट कर लिए हैं, जो भी जानकारी आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, फॉर्म 11 तारीख से भरे जाएंगे और 1 सितंबर तक भरे जाएंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे आवेदन शुल्क के बारे में बताया गया है कि आवेदन करने के लिए शुल्क कितना रहेगा। तो अभी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने का जो शुल्क है वो सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो महिला हो या फिर ओबीसी से संबंधित कैंडिडेट हो या फिर जनरल से हो, सभी के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का जो शुल्क रखा गया है ये 25 रुपये ही रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षक हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी जो पीईटी का एग्जाम होता है उसके आधार पर की जाएगी। अगर आपने 2022 पीईटी की परीक्षा दी है और उसमें आपके कितने भी नंबर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन प्रतिभागी को जो आगे इसके लिए परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो यानी जिसने भी पीईटी की परीक्षा दी है वो यहाँ पर अभी क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है, और देखो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये है कि अभी के लिए आपको सिर्फ 25 रुपये यहाँ पर फीस जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए तो लगभग आपसे 185 रुपये और भुगतान लिया जाएगा, फीस ली जाएगी जब आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया फीस का मैटर। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हम इसके बारे में डिटेल जानकारी ले लेते हैं कि कौन से विभाग में कितनी वैकेंसियां निकली है, उनका वेतनमान क्या है, ठीक है, ग्रेड पे कितना है, आरक्षित जाति की कितनी है, अनारक्षित की कितनी है, पूरी जानकारी इसमें आपको देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीटें हैं। देखो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं है कि भाई संविदा पे रखा जाएगा, नहीं, ये स्थायी जॉब है। ठीक है, पहली बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो पद इसमें दिया गया है, निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, ये लेखा परीक्षक। ठीक है, लेखा परीक्षक का पहला जो पद है, इसका जो ग्रेड पे रहने वाला है वो क्या रहेगा, यहाँ पर 29 ग्रेड पे 5 रहेगा, जिसमें इसकी तनख्वाह कितनी या सैलरी कितनी हो सकती है, तो 29,200 से लेकर के 92,300 तक यहाँ पर वेतन रहेगा। ठीक है, अनारक्षित जाति के लिए 63 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 28, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 31 और ईडब्ल्यूएस के लिए 13, और कुल पद आपने देखे यहाँ पर 138। ये है लेखा परीक्षक के। ठीक है, अगला जो है, पहला तो था यहाँ पर उत्तर प्रदेश प्रयागराज के लिए, यहाँ पर लखनऊ के लिए दिया गया है लेखा परीक्षक का ही पद, ये भी स्थायी है। ठीक है, इसका भी सेम वेतनमान है। आगे बात कर लेते हैं, इसमें भी अलग अलग कैटेगरी वाइज आप देख पाएंगे कितनी सीटें हैं। ठीक है, और कुल मिला के इस तरीके से यहाँ पर टोटल सीटें हो जाती हैं 530। अब चलते हैं आरक्षण की बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी को कितना आरक्षण इसमें दिया गया है। तो सबसे ज़रूरी यहाँ पर आप देख लीजिए कि महिलाओं के लिए यहाँ पर रिजर्व जो सीटें हैं वो लेखा परीक्षक के लिए जो स्थानीय निधि लेखा विभाग में है उनमें 27 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, और पंचायत लेखा परीक्षक समितियों के लिए यहाँ पर 78 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए भी यहाँ पर सीटें रिजर्व्ड है। बाकी इस नोटिफिकेशन को पूरे को मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अपने शेयर कर दूंगी, आप उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स से
पा सकते हैं उस पर क्लिक करके, और वहाँ पर आप इसको अच्छे से पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों शैक्षिक योग्यता के बारे में कि क्या योग्यताएं चाहिए। ठीक है, उसको भी ध्यान से यहाँ पर सुनिए। पहला जो पद है यानी लेखा परीक्षक का स्थानीय निधि एवं लेखा परीक्षा विभाग में, तो इसमें अभ्यर्थी भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से वाणिज्य यानी कॉमर्स में उसने ग्रेजुएशन कर रखी हो। ठीक है, या फिर इसके अलावा अगर ये नहीं किया है तो फिर लेखा क्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया हो, उसके साथ ओ लेवल सर्टिफिकेट कंप्यूटर में उसके पास होना चाहिए। तो इन दोनों में से जो भी कुछ है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे पद के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें सहकारी समितियों एवं पंचायत लेखा परीक्षक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से अगर आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, और या फिर आपने अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ले रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो इसमें शैक्षिक अर्हता है वो है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर संचालन में यानी ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या तो ये हो या फिर ये हो। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने ये दिया गया है। अगले बात कर लेते हैं जो तीसरा पद इसमें है, इसमें भारतवर्ष में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कॉमर्स में स्नातक की उपाधि अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से अकाउंटेंसी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कर रखा हो या फिर ओ लेवल सर्टिफिकेट हो। तो लगभग सेम ही इनमें यहाँ पर एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पर आयु का बताया गया है आपको कि 40 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जुलाई से पहले पहले आपकी 21 वर्ष की आयु पूरी हो जानी चाहिए। तो ये हो गई यहाँ पर आयु की बात। अब यहाँ पर अगर जो चयन का आधार होगा वो क्या होगा, यानी जो परीक्षा होगी वो केवल आपकी एक लिखित परीक्षा होगी, उसके आधार पर ही जो चयन है वो किया जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। बाकी जो इसका सिलेबस है उसके बारे में यहाँ बोला गया है कि परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम यानी जिसका सिलेबस है उसको यथा समय सूचित किया जाएगा पृथक रूप से। अभी इसके सिलेबस के बारे में जानकारी इन्होंने नहीं दी है। ठीक है, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट दिया गया है कि एक से अधिक पालियों में आयोजित की जाएगी और तुलनात्मक मूल्यांकन यानी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी लागू होगी क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा इसकी होने वाली है। और देखो जितना भी बच्चों का जितने भी पद है इसके 15 गुना बच्चों को जो है बुलाया जाएगा। यहाँ पर ये बताया गया है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा परीक्षा के लिए 15 गुना बच्चों को। ओके, आगे बात करते हैं श्रेणीवार। और ये बाकी आप इसको डिटेल में और पढ़ लेना, इसके बारे में पूरी जानकारी इसमें दी गई है, पूरा बड़ा ये लेटर है इनके बारे में। ठीक है, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी और अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में जानकारी जरूर दें। बहुत अच्छा ये आपके लिए अवसर है क्योंकि पहले ही वैकेंसियाँ बहुत कम आ रही है, तो जितनी भी आती है उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।